तो दोस्तों कल एक मामला दर्ज हुआ है यमुनानगर में। गोरक्षा दल का धर्मेंद्र नाम है और पता लगाया मैं इस गाड़ी के अंदर फ़िलहाल जा रहा है और हम इससे रोक के बात करेंगे क्योंकि कल से हम फ़ोन कर रहे हैं लेकिन इनका फ़ोन जो है फ़िलहाल बंद जा रहा है। तो गोरक्षा दल की काऊ प्रोटेक्शन की ये गाड़ी है। धर्मेंद्र के ऊपर मामला दर्ज हुआ है। उसने फेसबुक पे पोस्ट की थी कि मोनू मानेसर निर्दोष है और साथ ही साथ असले की फ़ोटो पुलिस बता रही है कि असले की फ़ोटो फ़िलहाल इसकी मिली है। तो एक बार बातचीत ज़रूर करेंगे इससे। हाँ जी धर्मेंद्र जी, इधर रोकना 2 मिनट, इधर रोको। तो ये भाई गोरक्षा दल वाले हैं, तो धर्मेंद्र जी से बातचीत कर लेते हैं पूरी मामला क्या है, क्योंकि चलो भाई उतरो। तो मामला ये लग रहा है, तो फिलहाल मामला ये लग रहा है क्योंकि गोरक्षा दल वाले काऊ प्रोटेक्शन वाले फ़िलहाल देख सकते हैं सामने, और धर्मेंद्र फ़िलहाल इसके अंदर बैठा हुआ है। धर्मेंद्र जी 1 मिनट बात करनी है, नीचे आएंगे ज़रा जी। तो देख सकते हैं ये गोरक्षा दल की गाड़ी है और फिलहाल धर्मेंद्र दुसानी वाले यहाँ पर मिले हैं जो गोरक्षा दल में काम करते हैं। धर्मेंद्र जी एक बात पूछना चाह रहा हूँ, कल एक मामला दर्ज हुआ है आपके ऊपर जिसमें आपने लिखा था मोनू मानेसर निर्दोष है और असले की फ़ोटो। क्या डराना चाह रहे हैं आप लोगों को? नहीं, डराने वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं है। मोनू मानेसर निर्दोष है ये केवल मैंने तो नहीं लिखा। हज़ारों लाखों समर्थक हैं ऐसे जो सनातन से जुड़े हुए हैं। ये तो विज साहब ने भी यही बयान दिए थे कि मोनू मानेसर जो है निर्दोष है, और यही बयान अपने राजस्थान के डीजीपी साहब उन्होंने दिए थे जी कि मोनू मानेसर का मेवात घटना से कोई लेना देना नहीं है, निर्दोष है। यही चीज़ मैंने लिखी। तो नंबर क्यों बन जा रहा था? कल से हम ट्राई कर रहे थे, आपसे पूछने की कोशिश कर रहे थे। नंबर भाई साहब ये ऐसा, कल के फ़ोन जिस टाइम से ये पता लगा लोगों को कि ये मुकदमा दर्ज हुआ है तब से फ़ोन बजे जा रहे, तो मैं परेशान हो गया, फ़ोन बंद कर दिया था। बार बार किस किस को सफाइयाँ देते। तो असले की फ़ोटो क्यों डाल रहे हैं? पुलिस बता रही है असले की फ़ोटो डाल के आप क्या डराना चाह रहे हैं लोगों को? नहीं, हम क्यों डराएंगे भाई साहब, डराने वाला तो कोई मैटर ही नहीं है इसमें जी। तो क्यों डाल लिया आपने फ़ोटो? कौन सी फ़ोटो थी जिसके ऊपर ये विवाद है? ये तो फ़ोटो का भी मेरे को भी नहीं पता कौन सी फ़ोटो की बात कर रहे हैं जी। हाँ। तो फिलहाल यहाँ पर बातचीत और कुछ कर लेते हैं। कुछ शराब के साथ फ़ोटो भी बता रही है पुलिस, शराब पीते हैं फ़ोटो है, हुक्के के साथ फ़ोटो है। हुक्का वगैरह तो सभी पी रहे, वो तो मेरी निजी लाइफ है ना, इसका गौ सेवा से तो कोई लेना देना नहीं है भाई जी। ये मेरी निजी लाइफ है, मैं हुक्का पी रहा या मेरे अपने यार दोस्तों के साथ किसी फंक्शन में पार्टी कर रहे हैं हम, तो वो तो मेरी निजी लाइफ है। गौ सेवा जो मैं कर रहा हूँ वो एक अलग चीज़ होगी, और मेरी निजी लाइफ अलग चीज़ होगी। तो अभी कहाँ जा रहे थे आप? अभी एक एक्सीडेंटल गाय की रिपोर्ट आई थी जी, उसका उसका रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे, जो ये मामला दर्ज हुआ है उस पर क्या कहना चाहेंगे? यही आपका पक्ष जानने आए थे कि क्या चाहते हैं आप, क्या डराना चाह रहे हैं लोगों को? क्या नहीं, हम क्यों डराना चाहते हैं? ये तो भाई साहब देखो एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश हो रही है, जबकि इसमें हम बिल्कुल निर्दोष हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ना ही हमने कोई आपत्तिजनक पोस्ट की कि जिससे कोई भड़काऊ चीज़ हो या कुछ भी, ठीक है जी। और रही बात हमारे यहाँ के जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के जो मुकदमे हैं गौकसी के, सबसे ज़्यादा ऑल इंडिया में सबसे नंबर 1 पे जो है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है ये मुकदमे देने में। तो कितने लोगों तस्करों को पकड़वाया आपने आज? ये लगभग हमारे यहाँ के भाई 2200 प्लस मुकदमे हैं जो दे रखे। वो भी ये हमारा जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, इतना एक्टिव है हर जगह से, चाहे पंजाब से या कहीं से भी कोई गाड़ी भाग के आ रही तो हमारे यमुनानगर में क्यों पकड़ी जाती है? वो हमारा प्रशासन सहयोग कर रहा है इस काम में, तभी तो एक्टिव है, गऊ के प्रति श्रद्धा है सबके उसमें। तो अब क्या कहेंगे, आपके पास असले हैं, पुलिस कैंसिल कर देगी? नहीं, ये तो चलो इंक्वायरी का विषय है, इंक्वायरी कराएगा प्रशासन। अगर वो नाजायज़ पाया जाता है मेरा असला तो कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा सुमित भाई भी खड़े हैं, क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन जी क्या कहेंगे, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, आप भी गोरक्षा दल में कितने समय से काम कर रहे हैं? 18-19 साल हो गए। तो क्या कहेंगे, मुकदमा दर्ज हुआ है, कहते हैं कि असले के साथ फ़ोटो डाल रहा है, कितना सही है? ऐसा है, ये तो मान लिया जैसे जो हमारा वर्क है, हमारा काम है, उस काम में एक अड़ंगा अड़ाने वाली बात हो रही। और हमने कभी अपना असला ना ही बनवाया, ना ही बनवाने के लिए बोला था। जब हमारा प्रशासन, हमारे जितने भी बड़े ऑफिसर आए, एसपी साहब वगैरह, कोई अफसर हमें ये कह दे भी हमने असले की डिमांड करी हो या हमने कभी अपना लाइसेंस बनवाने की डिमांड करी, ना हमारी इच्छा थी। ये तो प्रशासन को ऐसा लगा था उस टाइम भी हमारी जान को खतरा है, क्योंकि हमारे ऊपर कई बार जानलेवा हमले हो चुके थे। हमने ये तब भी असले हमारे को बोला भी आप अपना लाइसेंस अप्लाई कर लो, ये कर लो। हमने जवाब दे दिया था जनाब ये हमारे बस का काम नहीं है,
और प्रशासन है हमारे साथ, हमारा काउ स्टाफ रहता है हमारे पास, उनका असला बहुत है। हमें अपने आप इसका ये काम पुलिस का है, हम तो पुलिस का सहयोग करने वालों में से है। लेकिन जब और कई बार ऐसा हो रहा है, ऐसा मान लिया घेर लिए आते जाते फैमिली के साथ भी हमारे ऊपर फायरिंग वगैरह हुई, कहीं ऐसे मैटर बने कि प्रशासन को हमने बोला भी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दो। हमारा जो काउ स्टाफ है हमारे पास रात को आ जाता था, दिन में हम कहीं भी जाते हैं या कोई अपनी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल काम है, तो हमने बोला भाई आप हमें एक एक दो मुलाजिम दे दो, हमें असले की ज़रूरत नहीं है। तो प्रशासन ने हमारा लाइसेंस बनाया है, हमारी उस जान को देखते हुए बनाया होगा। या जितने हम तुम्हारे CS एक्ट में 307 के मुकदमे करनाल के हैं, इंद्री के हैं और कुरुक्षेत्र के हैं, अम्बाड़ा के हैं, पोंटा के हैं, हम वहाँ तक जाते हैं। वे हम तो जाते हैं एक एक दो दो तीन तीन, वहाँ वो 50-50 20-20 इकट्ठे होके आते हैं। तो असल हमारा हरियाणा का, हम कोर्टों में जा रहे, पोंटा जा रहे, यूपी जा रहे, हम तो और ये कहेंगे जनाब हमारा असला आप अपना रख लो, हमें हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दो, जिससे कि ना ही हमें अपना असला ऑल इंडिया कराने की दिक्कत है। अच्छा, लोग कहते हैं कि गुंडागर्दी करते हैं गोरक्षा दल वाले। मोनू मानेसर देखा जेल में है, हाँ जी। तो क्या कहेंगे, क्या लिखना जायज है कि वो निर्दोष है? हाँ नहीं जायज है, निर्दोष है, ग्रेट काउ सोल्जर है हमारा वो। उसने 3 फ्री गोलियां खाई, हमारे कम से कम 13-14 ग्रेट काउ सोल्जर शहीद हो गए। कोई भी मान लिया सरकार के नुमाइंदे हैं या जो भी है, वो तस्करों को तो सपोर्ट करते हैं, किसी गौ रक्षक को या कुछ भी कभी सपोर्ट नहीं करते। वो तस्कर कोई ऐसे एक्सीडेंटल में प्रशासन से मर गया या कोई मान तस्कर ही मरा है, अगर प्रशासन की कार्रवाई में मरा है, उनको कोई 5 करोड़ दे रहा, कोई 10 करोड़ दे रहा, कोई 50 लाख दे रहा। ये किस चीज़ के निशान लगे हैं गाड़ी पर? ये गोलियों के निशान है जी, ये फायरिंग हुई है हमारे ऊपर कई बार। अच्छा, हमारे बंदों की छत्तियों में गोलियां लगी है इस गाड़ी में। अच्छा। हाँ जी। तो फिर ये, अच्छा, धर्मेंद्र पे मामला दर्ज हुआ, क्या मानते हैं आप? गलत होया, ये तो कोई ना कोई षड्यंत्र है, कुछ ना कुछ ऐसा, क्योंकि आजकल इनका जो एक मैं गुप्त रखना चाहूँगा थोड़ा सा, ये एक ऐसे गैंग को पकड़वा रहे हैं जो बहुत तगड़ा स्मगलिंग का काम कर रहे, वो है भी सदर के एरिए में ही। तो ये खून धक्का लो, कुछ भी का लो, या मान लिए ये षड्यंत्र है भाई, ये असले से लैस हो जाए और हम इसको निपटा दें। तो मतलब कि आपको लग रहा है कि इसको मरवाना चाहते हैं? हाँ 100%। पहले भी कितनी बार ऐसा हुआ जी। प्रशासन हमारा दुमझेड़ा में बढ़ नहीं सकता था, पीओ पकड़वाने हम जाते थे। गौ तस्करी के जो मुकदमों में जो संलिप्त थे, 22 मुकदमे थे, प्रशासन दमझेड़े में नहीं बढ़ सकता था, लापरे में नहीं बढ़ सकता था। हमारे जैन साहब आए थे, SP साहब और कविराज जी आए थे यहाँ, हमने उनको बताया था भी ऐसे ऐसे करके है बात, उन्होंने हमारे पे गौर करा। प्रशासन ने जवाब दे दिया साहब को, जनाब ये तो बहुत गंदा गाँव है। फिर हम उन्हें अपने प्रशासन के साथ गए, हम उन्हें घर से निकाल के लाए, जिनको पुलिस पकड़ने नहीं जाती थी हमला कर देते थे वो, उनकी औरतें कपड़े फाड़ देती थी। उधर में अंदर जी लापरा में, दुमझेड़ा में प्रशासन के साथ जा के मुलजिमों को पकड़वा के लाते हैं आज भी। कहीं मेवात की CIA आई, कहीं करनाल की, कोई सोनीपत की, भाई हमें उनका वो बताओ, कहीं तो हमारी थोड़ी सी तो वैल्यू होगी प्रशासन में, भाई हम प्रशासन का साथ देते हैं। ये तो एक षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। प्रशासन हमारा बहुत बढ़िया है, हमारे अफसर बहुत बढ़िया है, SP साहब आए हमारे, ये भी बहुत अच्छे हैं। इनसे पहले मोहित अंडा जी थे, वह भी ग्रेट काउ सोल्जर थे, ऐसी बात नहीं है। और हमारे सर पे हमारे IG साहब बैठे ही हैं, कविराज जी, DGP साहब अब आए, वो भी बहुत अच्छे आदमी है। तो क्या लग रहा है, गोरक्षा दल पे एक के बाद एक कार्रवाई, क्या मान रहे हैं? क्या सरकार के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मान लिया देखो, सरकार का काम सरकार ने करना, प्रशासन है, प्रशासन हमारी सपोर्ट में है। रही बात विज साहब की, विज साहब भी बहुत अच्छे आदमी हैं, गौ रक्षक भी हैं और गौ के प्रति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। तो जरूरत नहीं है इन असलों की? किन की? असलों की जरूरत नहीं है? हमें जरूरत नहीं है, हमें हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दो, जिससे कि हमारे बच्चे या हमारे परिवार को हमारी जान जोखिम में ना देखनी पड़े। हम तो भाई साहब अपनी फैमिली के साथ नहीं कहीं जा सकते। अगर घर का कोई बच्चों को या फैमिली को कहीं जाना होता तो हम परिवार के दूसरे सदस्य को भेजते हैं, अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमें पे ये पता कि हम टारगेट हैं उनके, क्या पता कब हमला कर दें। तो ठीक है, हमें तो कोई असले की जरूरत नहीं है, हमें अपना एक एक दो मुलाजिम। पुलिस प्रशासन बता रहा है कि फोटो वायरल करिए, क्या करना सही है हथियारों के साथ? नहीं, सही तो नहीं है,
वायरल करना सही नहीं है, लेकिन कहीं मेरे मायने में जरूरी भी है भाई जी। जरूरी ऐसा है, जैसे धर्मेंद्र की जो लाइफ है ना, वो एक तो तस्करों के एरिया में गढ़ में रहता है। उनको इतना तो पता होना चाहिए भाई ये बंदा खाली नहीं है। कल अगर हम इसके साथ टसन लेते हैं, कुछ लेते हैं भाई, ना तो ऐसा पंगा हो, ना कोई ऐसा मैटर आए भाई उन्हें पता भी वो असला है उसके पास, उसके से पंगा नहीं लेना। मेन बात है ये। अगर ऐसे तो कोई भी आएगा, यूपी से बतेरे आते हैं, हम कई बार प्रशासन को बोलते हैं भी उन गाड़ियों में ऐसे असला है रहा, जो तस्कर आते हैं उनको शुरुआत में भी पकड़ने के, कैप्चर करने की कोशिश करी गई। जब उनके पीछे हम उनकी रैकी करते हैं, अभी ये यहाँ से निकल गया, ये भर के आएगा या ऐसे कुछ भी है, वो तो तब भी हमारे ऊपर फायर कर देते हैं। हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अपने साथ कहीं बाहर भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारी रैकी होती है। जैसे आजकल बोलते हैं ना, आरटीओ की रैकी हो रही है, किसी और की रैकी हो रही है, प्रशासन की रैकी हो रही है, हमारी गाड़ी की और हमारी भी रैकी होती है। आज हम कहाँ हैं, हम कहाँ फिर रहे, हमारे घर तक हमारी रैकी होती है। तो क्या क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? आप जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या मांग करेंगे आप प्रशासन? गलत है, मुझे यकीन है अपने अफसरों पे भाई, वो इसकी जांच करेंगे, जांच करने के बाद इसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे। और हमारा रिक्वेस्ट भी है अपने प्रशासन से, अपने अफसरों से, भाई चलो जैसे भी जो भी किया, जैसे भी किया, अगर प्रशासन को ये लगता है कि धर्मेंद्र का लाइसेंस कैंसिल किया जाए, बेशक किया जाए, उसको आज ही मैं भाई ते बोल दूँ अपना असला जमा करा दे, और प्रशासन आज से इसको सिक्योरिटी दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कितने मामले दर्ज कराए होंगे धर्मेंद्र ने? धर्मेंद्र जी के वैसे तो हमारी टीम, धर्मेंद्र कोई अलग तो कराता नहीं, हमारी टीम है ये। हमारे 2000 से ऊपर मुकदमे हैं CS एक्ट के, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मुकदमे हैं यमुनानगर के, गऊ हत्या के भी हैं। पूरे भारत में सबसे पहले हमारे यमुनानगर में गऊ तस्करों को सज़ा शुरू हुई, 10-10 साल की, 5-5 साल की, 7-7 साल की। वो हमारी और हमारे प्रशासन की मेहनत ही तो है। तो फिलहाल जी, जिस फोटो की आप बात कर रहे हैं ना कि प्रशासन ने वो जो अपना असले के साथ फ़ोटो वायरल हुई थी, तो उसकी भी मैं आपको हकीकत बता देता हूँ। वो 2 साल पहले है, जिस टाइम तस्करों ने मेरे को टक्कर मार दी थी, दोनों टांगों से मैं चल नहीं पाता था, वॉकर के साथ चलता था। तो ऐसे में क्या तस्करों को ये दिखाया जाए कि हाँ भाई ये चल फिर नहीं सकता, इसको जब मर्जी ठोक दे, तो अपने बचाव में क्या करेगा बंदा? वो सिर्फ एक असले का डर ही तो था कि उस दौरान भी किसी ने हाथ नहीं पाया मेरे ऊपर। हमने तो उस दौरान भी गाड़ियाँ पकड़ी जिस टाइम हम चल फिर भी नहीं सकते थे। तो देख सकते हैं तस्वीरें, तमाम गाड़ी भी दिखा रहे हैं गोरक्षा दल वाले, ये गोलियों के निशान, ये देख सकते हैं तमाम गोलियों के निशान ये लगे हुए हैं। और ये कहते हैं कि अगर हमारा षड्यंत्र लोगों के द्वारा किया जा रहा है, अगर हमारा असला लेना है तो सिक्योरिटी ले लो, क्योंकि 2200 से ज़्यादा मुकदमे फिलहाल इन गोरक्षा दल वालों ने दर्ज करा रखे हैं। महीने में 15 दिन हम कोर्ट में रहते हैं। जज और जो जज के जो वहाँ मुलाजिम वगैरह रहते हैं, हम ऐसे जानते हैं वो, जैसे हम उनसे रोज़ मिलते हैं। हमारा एक एविडेंस का 500 रुपये खर्च आता है घर से कोर्ट तक जाने का। हमने कभी कहा प्रशासन को भाई हमें तेल दे दो, हमें पानी दे दो, या हमें कोई हो, लेकिन हमारे अफसर हमारा सपोर्ट करते हैं। इसलिए हम भी अपनी जान जोखिम में डाल के गाय के लिए काम कर रहे हैं। हमारा कौन सा अपना पर्सनल काम है, या हम कोई पर्सनल बदमाशी थोड़ी कर दे फिर रहे हम। धर्मेंद्र है, इसकी दोनों कुलियाँ डैमेज हैं, दोनों का हमने क्या पता कैसे कैसे करके इसकी दोनों कुलियाँ लोहे की होगी। वो तो किसने चढ़ाई? गाड़ी चढ़ाई थी? ये भ्रष्ट मार दिया था दोनों। हमारी एक गाड़ी 2 गऊओं की गाड़ियों ने बीच में ले ली थी, जिससे धर्मेंद्र जी गाड़ी चला रहे थे, इनकी कुलियाँ पर अंदर से बुर गई थी, टूट गई थी वो। तो जो आदमी चल फिर नहीं सकता था, और उसकी क्या मजबूरी है क्या नहीं है, उसको कोर्ट में भी आना पड़ रहा है, उसको हॉस्पिटल में भी आना पड़ रहा है। सारी बार तुम अपने भाई को लेके आना जाना नहीं कर सकते, अकेला भी आता है। तो कई बार ये होता है, मजबूरी होती है। जो आदमी लाइसेंस बनवाते हैं वो सिर्फ दिवाली पे चलाते हैं अपना असला, या फिर वो जमा हो जाता है। हमारा असला तो अपनी सुरक्षा में चलता रहता है। अगर हम ऐसा नहीं करांगे तो हम तो वो ठोक कर चले जाएंगे, वो तो हम तो पटाखे बजाते रह जाएंगे, वे दिवाली मना जाएंगे अपनी। तो तस्करों की बात की कि 2200 से ज़्यादा जगाधरी वालों ने मुकदमे और सबसे ज़्यादा सज़ा यमुनानगर के गोरक्षा दल वालों ने करा रखे है। गाड़ी ये फिलहाल खड़ी है, और इनका कहना है जो भी ये मुकदमा दर्ज हुआ है वो षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र है। वो चाहते हैं किसी तरह इसका असला कैंसिल हो। और ये आप तस्करी चल गई, अब बहुत से चोरी होंगे, उन्हें पता भी है हमारे बीच में डंगा डाएंगे। आज धर्मेंद्र का करा दो, कल सचिन का करा देंगे, परसों किसी और का करा देंगे, ऐसे बस षड्यंत्र जारी है उनका। तो अब क्या तस्करी चल रही है यमुनानगर से?
परमात्मा ने चाहा तो अपने एसपी साहब को हम वैसे तो आजकल में अवगत कराएंगे, लेकिन हमारे जो गुप्त सूचना है वो इतनी है कि हमारे यहाँ से पशु चोरी शुरू होने वाली है। और जो पहले हमने जो जितने भी तस्कर वगैरह जो चोर वगैरह थे, पिछली जो सर्दियों में ये काम सर्दियों में ज़्यादा होता है धुंध की वजह से, अब उनकी जमानतें हो चुकी हैं, वो बाहर आ चुके हैं, उन्होंने गाड़ियाँ गुड़ियाँ ले ली हैं, वो अपनी गाड़ियाँ गुड़ियाँ तैयार करा रहे। शायद 5-4 दिन में हम 2-3 गाड़ियाँ पकड़ के प्रशासन को दे देंगे, प्रशासन के सहयोग से। तो फिलहाल गौ रक्षा दल के धर्मेंद्र जी थे, जो फिलहाल इनका फ़ोन बन जा रहा था और हमें रास्ते में मिले तो हमने इनसे पूछने की कोशिश की कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ये इनका जवाब था कि षड्यंत्र जो तस्कर है वो षड्यंत्र में लगे हुए हैं, किसी तरह इनका असला जो है वो कैंसिल हो जाए। और इनका कहना है कि वो हमें जान का खतरा बना हुआ है, या तो असला ले लीजिए, नहीं पुलिस प्रशासन सिक्योरिटी फ़िलहाल इन्हें दे दे। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।